फ्रेंड्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एक सवाल सामने आए। अगर एचपीएलसी एनालिसिस के दौरान यानी एचपीएलसी को ऑपरेट करने के दौरान आपका सिस्टम ड्राई हो जाए बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए? तो इस सवाल की डेप्थ में जाने से पहले, एज यू नो, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो का अंत तक देखिएगा, बड़ा एक टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी सिस्टम आपका ड्राई हो जाए, नो प्रॉब्लम, ये कोई कॉमन सी बात है। अक्सर आप एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये किसी के साथ भी हो जाता है। केयरलेस के दौरान या आगे पीछे आप हो गए, आपने देखा नहीं, वॉल्यूम आपका ख़त्म हो गया, मोबाइल पे ख़त्म हो गया, डेवलपमेंट आपका ख़त्म हो गया, तो सिस्टम ड्राई हो गया, ज़्यादा देर तक चल गया, तो क्या किया जाए? आपके पास बातें आएंगी, आपके पास प्रेशर आपके ऊपर आएगा, सराउंडिंग के लोग आपको कहेंगे अब ये क्या कर दिया, सिस्टम ड्राई हो गया पूरा और सिस्टम चले जा रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ। करते हैं क्या आप नॉर्मली? जब भी आपका सिस्टम ड्राई हो जाए, आप क्या करते हैं? अब आपके सिस्टम में एयर आ गया, बबल आ गया, क्या करते हैं? पर्जिंग करते हैं, एयर निकालते हैं, सिस्टम को सैचुरेट करते हैं। यही आपने करना है। आप सिस्टम को एक पर्टिकुलर, एक सबसे पहले पंप को एक मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर सेट करें, उसको चलाए ग्रेजुअली, आस्ते आस्ते पर्जिंग करें और सिस्टम को सैचुरेट करें, ड्रेन करें, बबल को निकालें। सबसे पहले जो उसकी प्रैक्टिस है आपको पता है, 100% वाटर से चलाएं उसको, सिस्टम को 100% मिथेनॉल से चलाएं, 100% एसियन से चलाएं, ताकि सिस्टम आपका दोबारा सैचुरेशन कंडीशन में आ जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या सिस्टम दोबारा इफेक्ट करेगा? कॉलम पे क्या इफेक्ट आया, पंप पे या पिस्टन पे तो अपनी जगह इफेक्ट है ही है, सही है। पिस्टन पे भी उस सूरत में इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रबल शूटिंग में इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए ड्राई हो जाए तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन कॉलम पे क्या इफेक्ट है, जिसपे आपके सराउंडिंग में लोग खड़े हो जाते हैं ना कि सिस्टम ड्राई हो गया, कॉलम तो डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिस देखी हुई है जिन जगहों पे, ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। आप सिस्टम को आपने सेचुरेट किया, ठीक है, अब आप उसको चलाने की कोशिश करें कि सिस्टम का कॉलम की पैकिंग ड्रैग हो जाएगी। कॉमनली क्या कॉन्सेप्ट है कॉलम के हवाले से? यही है ना कि उसके अंदर पैकिंग क्रैकिंग हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, कॉलम की पैकिंग को इफेक्ट करेगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें ये नहीं है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है पुराने ज़माने का। कब का? पुराने पुराने ज़माने से आई हुई बात है, जब आपकी पैकिंग मटेरियल इरेगुलर आप यूज़ किया करते थे। अब तो आपकी पैकिंग मटेरियल स्फेरिकल होती है, तो उसको अगर वो ड्राई हो जाए और सैचुरेट करने पे तो ज़्यादा इशू नहीं है। इसकी मिसाल आपको यूँ समझाओ, आपके पास 2 पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन के अंदर आपने ब्लॉक्स प्लॉट करने और एक के अंदर बॉल्स प्लॉट करनी है। जो ब्लॉक्स होंगे, अगर वो एरिया ड्राई होगा तो उसको चलाने में बहुत मुश्किल होती है, जिसको हम इरेगुलर पैकिंग कहते हैं। अगर आपके पास स्फेरिकल चीज बॉल्स हैं, वो ड्राइव हो जाती है, दोबारा उसके अंदर से अगर आप कोई लिक्विड ड्रॉप करते हैं तो इशू दोबारा उस कंडीशन में आ जाएगी। तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था उस जमाने में जिस जमाने में आपकी पैकिंग इरेगुलर यूज किया करते थे। अब तो आपके एडवांस टेक्निक है, एडवांस का ज़माना है, एडवांसमेंट का ज़माना है। अब तो आपका पैकिंग मटेरियल कॉलम की स्पेसिफिकेशन देख लें तो उसकी स्पेरिकल पैकिंग यूज होती है, तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, याद रखिएगा। लेकिन ये किसी एंड से, ठीक है, अब कॉलम की बात करें और ये उन कॉलम पे इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। अब आप कौन से कॉलम यूज करते हैं नॉर्मली? आपके पास रिवर्स फेस का कॉलम है, नॉर्मल फेस का कॉलम है, सिलिका बेस कॉलम है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इनको आप दोबारा उस सैचुरेशन कंडीशन में लाके स्टैंडर्ड चला के देखेंगे तो ये आपको क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ एक कॉन्शियस बात यह है, अगर आपके पास नॉन सिलिका कॉलम है तो वहाँ इफेक्ट के चांसेस है, याद रखिए। अगर आपका नॉन सिलिका बेस कॉलम यूज कर रहे हैं तो वहाँ चांसेस है, अगर आपका सिस्टम ड्राई हो गया तो उसको इफेक्ट करेगा। जिसमें नॉर्मली आपका आता है, जैसे आप प्रोटीन की एनालिसिस कर रहे होते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, जो आप नॉर्मली फूड सेक्टर में ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, वो सेक्टर से मैं करते हुए उसको आया हूँ। तो अगर उस सेक्टर के यानी नॉन सिलिका बेस अगर कॉलम आप यूज कर रहे हैं, वहां का सिस्टम आपका ड्राई हो गया तो आपके सिस्टम पे बड़ा इफेक्ट करेगा, वहां आपके कॉलम के डिस्ट्रॉय हो जाने। लेकिन फार्मास्यूटिकल में जहां हम जिस कल्चर में आए वहां तो आपके सारे जितने भी कॉलम यूज करें सिलिका बेस कॉलम नॉर्मली, तो उन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। डोंट वरी अबाउट कि आपको लोग सराउंडिंग में क्या रहे, आप रिलैक्स रहें। अगर कॉलम सिस्टम आपका ड्राई हो गया, इस ट्रिक को अप्लाई करें, सिस्टम को दोबारा सैचुरेट करके ले गया सिस्टम में, तो आप उसको इंस्टेंट चला के देखेंगे, आपका सिस्टम अलाइन होगा। सिर्फ नॉन सिलिका बेस कॉलम की बेस में आपको कॉन्शियस होना है, लेकिन आपका सिलिका बेस कॉलम है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।